हाय गाइस, वेलकम टू राइट अकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग करेंगे भारत में प्रथम महिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। खास तौर पे आप यदि मध्य प्रदेश के किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ओके, हम लोग वन बाय वन इनके फैक्ट्स तो करेंगे ही, साथ में इनसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत में प्रथम महिला। तो पहली लाइन इसमें देखें तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। इनको यदि देखें तो सबसे पहले इनका यदि कार्यकाल देखें, इनका कार्यकाल क्या था, तो ये 25 जुलाई 2007 से 2012 तक है। ओके, और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो किस नंबर की हैं? 12वीं नंबर की। और दूसरा यदि देखें कि इससे पहले किस कार्यकाल में थी। ओके, तो दूसरा ये इससे पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। किसकी? राजस्थान की। और साथ ही ये राज्यसभा कह सकते हैं उपसभापति थी ना, यानी कि डिप्टी चेयरमैन, जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होता है वो भी थी। तो आपको इनसे 3 चीज़ रिलेटेड याद करना है। पहली चीज़ क्या याद करना है आपको कि इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 2012 था। फिर ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और साथ ही ये राज्यसभा की उपसभापति भी थी। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो ये कांग्रेस से संबंधित है। और ये किसके बाद भारत की राष्ट्रपति बनी थी, अगर ये प्रश्न आए तो ये किसके बाद बनी थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरा यदि क्वेश्चन देखें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इनके बारे में तो आप सभी को जानते ही हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग स्पीकर कहते हैं, लोकसभा स्पीकर। ये थी मीरा कुमार जी। ओके, मीरा कुमार जी को यदि देखें हम लोग तो 2009 से 2014 तक थी, यानी मोदी जी के आने के पहले तक। मीरा कुमार जी कांग्रेस से संबंधित हैं और साथ ही यह हमारे पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम जी की बेटी हैं। ओके, ये पहली महिला है जो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बनी है। इनके बाद यदि हम लोग सेकंड देखें तो सेकंड कौन है? सुमित्रा महाजन जी, जो कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। ये ताई नाम से मशहूर हैं और इनके कह सकते हैं इनका लोकसभा में 8 बार लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी है। ओके, तो कौन है? दूसरी, पहली है मीरा कुमार, दूसरी है सुमित्रा महाजन। आपको दोनों याद रखने हैं क्योंकि दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट देखें, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ये थी स्नेहलता श्रीवास्तव। ओके, फिर देखें भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति तो कौन है? वायलेट अल्वा। ये वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है, आप इसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी जगह, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन। ये हालांकि उतना क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप याद रखिए कि प्रथम सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्रायन। नेक्स्ट देखें, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। इन्हें उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के लिए बनी थी। इनके बारे में यदि और देखें तो इनको चूंकि इनकी पोएम बहुत पॉपुलर हुई है, इसलिए इन्हें भारत की कोकिला कहते हैं या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यह प्रश्न भी आपको काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, तो इसे भी आप याद रखिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अधिवेशन की, जो कांग्रेस थी उसकी अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी ना, और 25 वाले बनी थी कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट देखें, UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज मिलियन बैथ्यू। ओके, इसके बाद देखें भारत की प्रथम महिला शासिका, आप इतिहास में पढ़ते ही हैं, कौन है? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी 1236 से 1240 तक। ओके, आप इन्हें पढ़ते होंगे कि अल्तुनिया के साथ विवाह किया था और कैथल नामक स्थान पर कुछ डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट देखें भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन है? अन्ना जॉर्ज। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ इससे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है कि अन्ना जॉर्ज, ठीक है, ये पहली महिला IAS कौन है? अन्ना जॉर्ज।
यदि इसी तरह देखें भारत की प्रथम महिला आईपीएस, तो इन्हें तो आप जानती हैं, किरण बेदी। अभी रिसेंटली इन्हें क्या किया गया है, पुडुचेरी की राज्यपाल थी, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ओके, इसके बाद देखें कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी जी थी। ये भी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी है। ओके, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा की थी। यानी विधानसभा जैसे केंद्र में आपको संसद होती है, उसी तरह से राज्य में क्या होती है, विधानसभा। उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन बनी है, श्रीमती सन्नो देवी, यानी ऐसे कह सकते हैं लेजिस्लेटिव की स्पीकर। ओके, आपने यदि एक साउथ की मूवी देखी होगी भरत सीएम, तो उसमें भी दिखाया गया, उनका पावरफुल रोल दिखाया जाता है कि जो स्पीकर होते हैं उनके क्या रोल हैं। ओके, नेक्स्ट देखें यदि हम लोग प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। ओके, चूँकि इनको याद करना है कि ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, लेकिन यदि अगर प्रथम भारतीय पूछे, चूँकि तो उस समय इन्होंने नागरिकता नहीं ली थी। प्रथम भारतीय कौन होंगी आपकी, सरोजनी नायडू जी। अभी ऊपर क्वेश्चन मैंने समझाया था। ओके, तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए, सरोजनी नायडू। ओके, ये जो एनी बेसेंट है ये 1917 वाले में अध्यक्ष बनी थी। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष थी। नेक्स्ट देखें 16 नंबर का, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश और देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। इन तीनों को याद करने के लिए आप ये कुछ वर्ड कॉमन ले लीजिए, जैसे साहेब बीबी, ओके, सेठ और फिर चांडी। तो आप इसे कह सकते हैं हाउस वाइफ से याद कर सकते हो कि साहेब बीबी जो होती हैं घर में साहेब होती हैं। ओके, सेकेंड यदि देखें तो घर की ऑनर यानी कि हेड होती हैं, तो सेठ हो गई, पूरा करेंसी उन्हीं के पास है, वित्त मंत्री। और इसके बाद यदि अगर इनको प्रॉब्लम हुई तो किसका रूप धर लेंगी, चंडी का। तो आपको याद रखना है साहेब बीबी सेठ चांडी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हो गई, मीरा साहिब फातिमा बीबी। इसके बाद है कौन सी है, लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की, ये हाई कोर्ट की हैं। इसके बाद है अन्ना चांडी केरल, यानी सत्र न्यायाधीश। ओके, सुप्रीम कोर्ट जो होता है देश में एक ही है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में यदि हम लोग न्यायाधीशों की संख्या देखें तो 33+1 है। इसका अर्थ है 33 क्या है, न्यायाधीश है +1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल कितने हो गए, 34। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद करनी है क्योंकि 2018 में इनकी संख्या बढ़ाई गई है। नेक्स्ट देखें, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। ओके, तो कौन है, नीरजा भनोट। नीरजा भनोट को आप बिल्कुल याद रखिए क्योंकि अभी रिसेंटली इन पर एक मूवी आई थी जिसका नाम नीरजा ही था, और यह अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला भी हैं। इन्होंने मुंबई से एक प्लेन हाईजैक किया गया था, तो उसमें यात्रियों की बचाते हुए इन शहीद हो गई थी ये। और साथ ही इम्पॉर्टेंट है एमपी अगे एग्जाम के लिए, यदि आप एमपी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीरजा मूवी आई थी उस पर टैक्स फ्री किया था, इसलिए भी आपके एमपी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला न्यायाधीश राजदूत कौन है, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। अब इतने बड़े पद पे हैं संयुक्त राष्ट्र के संघ की प्रथम महिला, तो आप याद रखिए किसकी हैं, JL नेहरू की सिस्टर हैं, नेहरू जी की। तो फिर याद रहेंगे कि पंडित लगा हुआ है और पंडित हम क्या लिखते हैं, JL नेहरू, तो उनकी सिस्टर है। ओके, फिर देखें, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो आरती साहा है। ये जो इंग्लिश चैनल है, इसे चैनल को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे जल संधि, स्ट्रेट, है ना। तो एक जल संधि होती है, जल संधि है, इसी को स्ट्रेट भी कहते हैं। ओके, और साथ ही अगर हम लोग देखें, स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य। और साथ ही कह सकते हैं इसे चैनल भी कहते हैं। इन सभी का एक ही नाम है। इसका अर्थ है ये दो जल राशियों को जोड़ेंगी और दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। जल राशि यानी मान लो कोई भी दो सागर हैं, जैसे यदि हम भारत में देखें तो पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य क्या होता है, इधर भारत है और इधर क्या है, श्रीलंका, तो इनको अलग करता है। जबकि इधर पे कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर, तो इनको क्या करता है, जोड़ता है। ओके, इस तरह से इंग्लिश चैनल जो है, इंग्लिश चैनल कह सकते हैं फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है। ओके, तो इन दोनों को अलग करता है, जबकि उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से ऐड करता है, इन्हें जोड़ता है। ओके, तो आप ये दोनों याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखें, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, मदर टेरेसा।
यानी 1979 में मिला है। ओके, ये भी आप डेट याद रखिएगा। फिर देखें एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? बछेंद्री पाल। ये क्वेश्चन सर्वाधिक बार पूछा गया आपसे महिलाओं में, ये जरूर याद रखिएगा। ओके, फिर देखते हैं मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? कुमारी रीता फारिया। देखिए चूंकि मिस वर्ल्ड जो है ओके कोई भी एक्ट्रेस ही बनती है, मोस्टली बाद में वो एक्ट्रेस हो जाती हैं अगर पहले नहीं भी हैं। ओके, तो कुमारी रीता फारिया फर्स्ट है, ये याद रखिएगा। बाकी एक्ट्रेस हैं तो उनके नाम याद रहते हैं। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। देखिए जैसे मिस वर्ल्ड हमने यहाँ पढ़ा था, अभी आ गए क्या मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? सुष्मिता सेन। आप जानते हैं बंगाली है, और इसके बाद इनका जो कैरियर है बॉलीवुड में बहुत लंबा है। तो आप दोनों याद रखिए, मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स कौन से? सुष्मिता सेन। भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही खुद को इस अवार्ड से सम्मानित कर लिया था, खुद ही के साइन किए हैं। इसी तरह देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इसे याद रखिए। ओके, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? एल लम्सडेन। हॉकी में इन्होंने पाया था 1961 में। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है। ओके, खेल में प्रदान किया जाता है। कौन? अर्जुन पुरस्कार। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। कांस्य पदक जीता था इन्होंने। फिर देखें अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कुंज रानी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसके बाद यदि देखें प्रथम मेयर, यदि प्रथम महिला मेयर देखें तो कौन है? तारा चेरियन, चेन्नई। चूँकि आपको पता है कि जो प्रथम मेयर हैं जैसे इसमें दिया है, तो पहली नगर निगम भी कौन सी थी? चेन्नई ही थी, यह नगर पालिका। और चेन्नई से ही क्या याद रखना? चेरियन। तो याद रहेगा तारा चेरियन प्रथम महिला मेयर है। इसमें आप यदि कटनी को जानते होंगे तो कटनी में क्या है? कटनी से जो कह सकते हैं प्रथम किन्नर, देश की प्रथम किन्नर या थर्ड जेंडर जो मेयर थी या महापौर थी, वो कटनी से थी कमला जान। मेयर को ही महापौर कहते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रहिए कि महापौर और मेयर अलग अलग होते हैं। तो कौन थी? कमला जान, या कमला मौसी के नाम से प्रसिद्ध है, कमला जान। तो इन्हें भी याद रख सकते हैं एमपी के एग्जाम के लिए। प्रथम महिला स्नातक यदि देखें तो प्रतिष्ठा में देखें तो कौन है? कामनी राय, 1886। प्रतिष्ठा का अर्थ है इन्हें उपाधि सम्मानित की गई थी। ओके, कामनी राय को। लेकिन प्रथम महिला स्नातक देखें तो कौन है? कदामिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। अब ये दोनों ही स्टूडेंट हैं, यानी कि विदेश फॉरेन से उस समय डिग्री की थी, इसलिए 2 प्रथम भारतीय हैं। प्रथम महिला फिजिशियन देखें तो कौन है? आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। और प्रथम महिला सर्जन कौन है? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। देखिए इन्हें आप बार बार देखेंगे तभी याद होने वाले हैं ये चीज़ें, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो आप अगर जॉब वगैरह करते हैं तो आराम से क्या करें, इसी वीडियो को देखें बार बार ईयरफोन लगा के। या इसके बाद यदि आप लोग क्या मान लीजिए अगर नहीं है तो नाइट में सोते वक्त भी इसको अपने ईयरफोन लगा के सुनते हुए सो सकते हैं, आराम से आपको याद हो सकता है। ओके, जितने बार ज़्यादा देखेंगे तभी आपको ये याद होगा। भारतीय रेल की अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? सुरेखा शंकर यादव। ओके, वायुसेना प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। ये सभी आपको लगभग 2015-16 के बाद का करंट अफेयर है, और इसे आप जरूर याद रखिए। ओके, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी न्यू है, तो आप इन्हें जितने ज़्यादा याद करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। और ये सभी के लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ आपके लिए नहीं कि याद कैसे हो, इन्हें बार बार देखने से ही याद हो सकती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखें यदि प्रथम महिला एयरबस पायलट, ये है दुर्गा बनर्जी जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। ये आर्मी में अभी 2015-16 से इन्हें आरक्षण दिया गया। महिलाओं को आपको पता है 33% आरक्षण दिया गया है, जो कि एक अच्छा कह सकते हैं सकारात्मक विचार है। ओके, नेक्स्ट देखें प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, क्योंकि बहुत बड़े पद पे पहुंची थी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? सुषमा चावला। ओके, तो इंडियन एयरलाइंस की चेयरपर्सन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? कल्पना चावला। देखिए यहाँ अमेरिकी नागरिक लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय मूल की थी।
और इनका जो रिटर्न होते वक्त इनका जो शटल है पृथ्वी से केवल 3 सेकंड पहले ही क्या हो गया था, नष्ट हो गया था और इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है कल्पना चावला जी का। फिर नेक्स्ट देखें, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, भानु अथैया। ठीक है, इन्होंने गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए जीता था। आप अगर यूट्यूब में देख सकते हैं गांधी फिल्म, ठीक है, उससे आपसे 2 चीज़ प्लस पॉइंट होगा। एक तो गांधी जी का पूरा बचपन से लेकर के जो हिस्ट्री है उनकी डेथ तक पूरा दिखाया गया, पूरा इतिहास आपको याद हो जाएगा। और आप जानते हैं गांधी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। ओके, इस फिल्म में चूँकि डायरेक्टर वगैरह सभी क्या थे, विदेशी थे, इसलिए उन्हें और भी ऑस्कर मिले थे, लेकिन भानु अथैया महिलाएं हैं। अगर भारत में और देखें तो यार रहमान जी को भी ऑस्कर मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट देखें, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, कमलजीत संधू। ये एग्जाम में सर्वाधिक पूछा गया है एमपी के तौर, साथ ही एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखें, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, रीना कौशल धर्मसक्टू। ये बार याद रखिए कि दक्षिण साउथ चूँकि क्या है, साउथ में क्या है, आप कह सकते हैं साउथ पोल कहते हैं दक्षिणी ध्रुव को, और एस सी ट्रिक बनाइएगा, सक्टू है ये। ठीक है, एस सी क्या याद करना है, सक्टू, इससे आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। ओके, और कन्फ्यूजन कम होगा। नेक्स्ट देखें, 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है, बुला चौधरी। नेक्स्ट देखें, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन है, सुचेता कड़े थानकर। ओके, तो गोबी रेगिस्तान एक्चुअली यदि देखें हम लोग, गोबी रेगिस्तान जो है ये मंगोलिया में है। ओके, मंगोलिया की राजधानी आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप मंगोलिया की राजधानी भी याद करें कि क्या है, उलान बटोर। ओके, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछी गई क्योंकि टफ पड़ती है। और जैसे अगर भारत में देखें तो कौन सा रेगिस्तान है भारत में, थार। ओके, थार रेगिस्तान है। और विश्व का सर्वाधिक बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके बाद यदि देखें, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी, ये कम पूछता है एग्जाम में। इसके बाद वाले ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है, नरगिस दत्त जी। ये जो है संजय दत्त की मदर है, उनके फादर का नाम सुनील दत्त है। ओके, बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी नरगिस दत्त। इसके बाद यदि देखें, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, मेहर मूसा। तो ये भी याद रखिएगा, मेहर मूसा। ओके, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला है। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। भारत के यहाँ पे 3 कह सकते हैं रिसर्च सेंटर हैं या शोध केंद्र हैं। तो भारत के कितने हैं, 3 शोध केंद्र हैं। उनमें सबसे पहले कौन था, गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री, एक और कौन सा है, मैत्री। ये 3 रिसर्च सेंटर हैं भारत के जो अंटार्कटिका पे स्थित है। यहाँ पे रिसर्च कर लो। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, यदि आप देखें। ओके, तो ये याद रखना है आपको, कौन है, अमृता प्रीतम। इनकी रचना कागज ते कैनवास। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला यदि देखें तो कौन है, मैरी लीला राव। ये तो ठीक है, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है, देविका रानी रोरिक। इसके बाद देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, जयंती पटनायक। वर्तमान में है रेखा शर्मा जी। तो आपको वर्तमान भी याद रखना है, कौन है, रेखा शर्मा। नेक्स्ट देखें, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी। तो प्रतिमा पुरी को याद रखिए, पहले जो आप दूरदर्शन पर समाचार सुनते थे 8 बजे, वही वाले यानी कि कह सकते हैं एंकर हैं ये। ओके, दूरदर्शन की। नेक्स्ट देखें, ओलंपिक बैडमिंटन अर्थात महिला में रजत पदक जीतने वाली, रजत यानी क्या होता है, सिल्वर। ओके, सिल्वर मेडल जीतने वाली वो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, पीवी सिंधु। ओके, ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने बैडमिंटन में क्या जीता, सिल्वर मेडल। ओके, वो भी ओलंपिक में। सेम इसी तरह देखें, ये कब जीता है, रियो है ना, रियो में, जो रियो डी जेनेरियो में आपका ओलंपिक हुआ था 2016 में, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में स्थित है रियो डी जेनेरियो। ओके, ब्राज़ील यदि देखें तो आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जो भूमध्य रेखा इससे होकर के जाती है। ओके, ब्राज़ील में आप देखेंगे तो अमेजन के जंगल वगैरह आपको मिलेंगे पूरे, है ना, जो सबसे विश्व में सबसे कह सकते हैं डेंस फॉरेस्ट है ब्राज़ील, है ना, अमेजन के जंगल। इसके बाद ये देखें, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली महिला साइना नेहवाल जी हैं। ये दोनों ही क्या खेलती हैं,
बैडमिंटन प्लेयर हैं। पहली चीज़ तो ये भी याद रखना है कि पीवी सिंधु एंड साइना नेहवाल क्या है, बोथ आर बैडमिंटन प्लेयर। ओके, नेक्स्ट देखें, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साक्षी मलिक। ये भी 2016 रियो ओलंपिक में ही जीती हैं। अभी 2020 में होने वाला था ओलंपिक, लेकिन कोरोना की वजह से क्या है, पोस्टपोन कर दिया गया, जापान में इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? मैरी कॉम। 2012 लंदन ओलंपिक में जीता था। इसके बाद तो उन्होंने रिकॉर्ड ही पूरे कायम कर दिए हैं। अभी वर्तमान में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली विश्व की पहली मुक्केबाज हैं। यानी पुरुष और महिला दोनों में, ऐसा नहीं कि पुरुष इनसे आगे हो, पुरुष और महिला दोनों में ही सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला हो गई। इसके बाद ये देखें, प्रथम महिला विदेश सचिव चोकला अय्यर। ये उतना याद नहीं भी करेंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट है। दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला कौन है? मिताली राज। इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी थी हैं और बहुत अच्छी प्लेयर हैं। यदि पुरुषों में देखें दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम पुरुष तो कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने कहाँ लगाया था? ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम में। ओके, रूप सिंह स्टेडियम, देखिए रूप सिंह स्टेडियम जो है आपका कह सकते हैं, ये नाम किसका है? रूप सिंह जो है ये हॉकी खिलाड़ी थे और ये किसके भाई हैं? मेजर ध्यान सिंह के भाई हैं, लेकिन इनके नाम पे मत जाइए, ये क्रिकेट स्टेडियम है। ओके, तो आपसे प्रश्न भी आता है कि निम्नलिखित में किस एक स्टेडियम का नाम एक हॉकी प्लेयर के नाम पे रखा गया है? ओके, तो क्या नाम है? रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर। फिर नेक्स्ट देखें, जो ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? दीपा कर्माकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सर्वाधिक पूछा गया है अभी तक एग्जाम में 2016 से। रियो ओलंपिक में ही जिम्नास्टिक प्रतियोगिता है। ओके, इसमें इन्होंने एक डाई लगाई थी जिसको कहते हैं प्रूडोनोमा। ये बहुत इसके कारण चर्चा में थी, प्रूडोनोमा। यह डाई लगाने के लिए कह सकते हैं कि इसमें आपकी जान के लिए भी बहुत रिस्क होता है, क्योंकि इसमें जंप करना होता है और ये बहुत रिस्की है आपकी, कह सकते हैं, गर्दन के लिए। ओके, तो प्रूडोनोमा कह सकते हैं एक डाई लगाई थी। विश्व में ये लगभग दूसरी महिला है जिन्होंने ये डाई कारनामा किया था। ओके, हालांकि ये 4th आई थी, कुछ इनका पैर स्लिप होने की वजह से थोड़ी सा जंप में, इसलिए। फिर नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी है। ये 2016 में बनी है ना, और ये लगभग 70 वर्ष तक रहेंगी, और जब ये बनी थी तो केवल 52 वर्ष की थी। ओके, नीता अंबानी को आप जानती हुई हैं, ये IPL में जो टीम है मुंबई इंडियन रोहित शर्मा वाली, उसकी ओनर भी हैं। साथ ही हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति इसकी मुकेश अंबानी जी की वाइफ है। इसके बाद देखें, 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन है? डायना इदुल जी। ओके, ये 100 विकेट ली हैं, पहली भारतीय महिला है। इसके बाद देखें, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जी का एक बार बहुत ट्रेंड था पूरे भारत में, बहुत कह सकते हैं इनके फैंस थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान में इन्होंने जैसे ही मैरिज की शोएब मलिक जी से, तो इनका ट्रेंड क्या हो गया? ख़त्म हो गया, फैन फॉलोइंग सबसे कम हो गई है। ओके, नेक्स्ट देखें, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कह सकते हैं, आपने दंगल मूवी देखी होगी, तो फोगाट फैमिली की ये 3rd वन है। इससे पहले कौन थी? गीता और बबीता, उसमें से तीसरी नंबर की कौन है? विनेश फोगाट। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी इन्होंने 1-2 अवार्ड जीते हैं, गोल्ड मेडल जीता, तो उसे भी आप करंट में याद करिए। ओके, नेक्स्ट देखें, नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ओके, नेक्स्ट देखें, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले के ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? PT उषा। इन्हें उड़न परी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़न परी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। ओके गाइस, तो हम लोगों ने प्रथम महिला जो है भारत में उसको कंप्लीट कर लिया है। अब होप मैं आपको इस तरह के वीडियो डेली उपलब्ध करवाऊंगा। कल हम लोग प्रथम पुरुष और भारत में अन्य चीज़ें भी देखेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको आपको किस किस विषय के टॉपिक के चाहिए आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर एक टॉपिक वाइज के आपकी वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। अभी मेरा काफ़ी लंबे समय तक ब्रेक हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।